नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज का क्लास प्रारंभ हो चुका है और यूनिट 8 जो कि आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 4 क्वेश्चन वहां से आता है, इसमें से कि आपको कंप्यूटर शब्दावली का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। ज्ञान नहीं होने की स्थिति में आपको कंप्यूटर शब्दावली का ज्ञान नहीं होने की स्थिति में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग थोड़े नाराज़ भी चल रहे होंगे, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। इसका एकमात्र वजह यह है कि घर में श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है और मेरा गाँव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मैं केवल क्लास लेने के लिए आता हूँ और घर में एक ऐसा सदस्य हूँ जो मुख्य भूमिका में है अभी, इसीलिए क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, सोमवार से क्लास रेगुलर चलेगा, धुआंधार चलेगा। चलिए, ज़्यादा सफाई नहीं देंगे, ज़्यादा सफाई चोर का लक्षण होता है, ठीक है। बस इतना सा है, मेरा समझिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। कल परसों तरसों ये 3 दिन जो है बहुत ही मुश्किल वक्त है मेरे लिए, क्योंकि कल जिसको हम लोग कहते हैं दशकर्म वो है, परसों बीच वाला दिन है और शनिवार को लास्ट डे है। तो हो सकता है मे बी मैं क्लास ना भी ले पाऊँ आप सबों का, लेकिन सोमवार से 100% क्लास चलेगा। पूरी गारंटी और पूरी तत्परता के साथ क्लास चलेगा। इसीलिए यदि क्लास नहीं ले पाऊँ तो है ना, ज़्यादा परेशान मत होइएगा आप लोग, ना परेशान मुझे कीजिएगा, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए। मैं घर में मुख्य सदस्य की भूमिका में हूँ, सारा मार्केटिंग भी मुझे करना है और सारा अरेंजमेंट भी मुझे ही करना है। इसीलिए थोड़ा कोऑपरेट करेंगे 3 दिन के लिए बस, ठीक है। आज क्लास ले लेते हैं। ये यूनिट 8 आईसीटी का महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हम लोग कंप्यूटर शब्दावली नाम दिए। एक क्लास और पहले चल चुका है, अब ये सेकेंड क्लास अभी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 22 तक यानी ब्लूटूथ क्या होता है ये हम आपको पढ़ा चुके थे। अब आपको बताएंगे कि बग क्या होता है। बग जो है वो किसको कहते हैं। तो बग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक त्रुटि होता है, एरर होता है, और ये बग यदि कंप्यूटर में आपका आ गया तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, एडोब रीडर हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, है ना, ये सारा आपका जो आप जिस तरह से चाहते हैं कि वो काम करे, वो काम अच्छे से कर नहीं पाता है, ठीक है। यह कोड में हुई गलती को दर्शाता है। आप याद रखिए कि कोई भी है ना सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें कोडिंग का बड़ा महत्व है। तो कोडिंग में ही ये परिवर्तन कर देता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में वायरस घुस जाए तो पूरा शरीर को बर्बाद कर देता है, उसी तरह बग जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बर्बाद कर देता है। करना कुछ और चाहते हैं हम लोग, हो कुछ और जाता है, तो वही बग होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पर चलेंगे। हमारा सेकेंड पॉइंट है चिप। चिप किसको कहते हैं। तो चिप आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से देखा होगा। पहले हम लोग क्या करते थे, तो मार्केट से है ना 64 GB का चिप खरीदते थे हम लोग। ये पहले चिप इतना बड़ा साइज का आता था, ठीक है, एकदम सिम जैसा ही उसका आकार भी होता था। चिप है ना, चिप का आकार भी सिम जैसा ही होता था। फिर धीरे धीरे जो है इतना छोटा माइक्रो चिप, नैनो चिप आने लगा, ठीक है। और यही 512 GB भी आता है, 128 भी आता है और 256 भी आता है, 1 टेराबाइट भी आता है। इतना छोटा में बड़ा बड़ा मेमोरी समा जाता है, ठीक है। तो ये चिप जो है क्या है, तो आपके डेटा को ये कलेक्ट करता है। आप कोई फोटो उसमें रख सकते हैं, आप उसमें कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, आप उसमें सॉन्ग रख सकते हैं, आप उसमें वीडियो रख सकते हैं, उसमें MP3 रख सकते हैं, है ना। हालांकि अब इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि मोबाइल बहुत हैवी सब आ गया है। अब CD-RW को देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं CD रीराइटेबल। RW का मतलब हो गया रीराइटेबल। पहले के ज़माने में बहुत यूज होता था इसका, और इस तरह का CD होता था, बीच में छेद होता था। तो ये 2 प्रकार का होता था। एक होता था CD-RW और एक होता था, दोनों सेम साइज होता था, CD-R। एक बार CD-R में आप रिकॉर्ड कर लिए तो उसको डेटा को मिटाना नहीं पड़ता था, लेकिन CD-RW को आप कई बार डेटा को डिलीट करके फिर से नई चीज़ों को चढ़ाते थे। वो CD-RW कम होता था। आजकल इसका भी प्रयोग अब बहुत ही कम होने लगा है, ठीक है।
फिर देखिए CDR के बारे में भी आपको जस्ट बता ही दिए थे, एक ही बार लिखने योग्य CD है। अब देखिए हम बात करेंगे CPU का, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है साथियों। CPU कंप्यूटर का केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, हमारे दिमाग की तरह, जैसे हमारा दिमाग CPU है, उसी तरह ये जो आप देख पा रहे हैं ये CPU के ही बदौलत, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही बदौलत। ठीक है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिलन होता है, संयोग होता है, तभी CPU का निर्माण होता है। CPU में दोनों चीजें होती है, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर में आपका डिस्क रहेगा जिसको हम लोग SD कहते हैं, और उसमें फैन लगा होता है, रैम लगा होता है, CD-ROM लगा होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और यह निर्देश को पढ़ता है, समझता है और निष्पादित करता है। ठीक है, उसके बाद है चैट। चैट क्या होता है? तो चैट एक संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन माध्यम है। आप व्हाट्सएप चैट करते होंगे, हम इधर से आपको फोटो भी भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, आपको कुछ लिख करके भेज सकते हैं, वो चैट कहलाया। इसमें टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो, इमोजी, ये सारी सुविधाएं होती है। फिर क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर कैसा एक ऐसा उपकरण है जो सर्वर से जुड़ता है। सर्वर एक इतना बड़ा जो है कि जैसे आपके ऑफिस में भी सर्वर लगा होगा, दीवार में जो है एक कोना में वो लगा रहता है, यहीं से जो है सर्वर से ये कनेक्शन CCTV कैमरा के लिए, ये कनेक्शन कंप्यूटर के लिए, ये कनेक्शन जो है आपका इधर से निकला, ये आपका वाईफाई के लिए है ना। तो ये आपका सर्वर यही कहलाता है। एक ही जगह पर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना। देखिएगा ऑफिस में एक बड़ा सा शीशा टाइप का ब्लैक शीशा में लगा रहता है, उसके अंदर बहुत सारा तार रहता है, तो क्लाइंट कंप्यूटर वही कहलाता है। ठीक है, फिर है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में क्या करता है? अनुवादित करता है। यह त्रुटियों का पता लगाता है और पता लगाकर सुधार के सुझाव को भी प्रदान करता है। कंपाइलर प्रोग्रामिंग विकास को सरल और तेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सॉफ्टवेयर विकास में परिवर्तन लाता है। फिर कमांड क्या होता है? तो कमांड जो है, जैसे कि आप किसी बच्चे को आज्ञा देते जाओ पानी लाओ, है ना, तो आपने उसको कमांड दिया तो वो तुरंत पानी लेकर के आया। तो कमांड क्या है? तो कंप्यूटर को निर्देश देने वाली एक संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा है। यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया आदेश होता है। जैसे कि हम उपयोगकर्ता हैं, हम कुछ आदेश देंगे कंप्यूटर को। क्या आदेश देंगे? जैसे हम यहाँ पर गए, है ना, और हम इसको क्या करें, तो हम इस तरह से इसको ऑर्डर देने लगे। यहाँ देखिए, है ना, हम इसको कहेंगे सर्च करने के लिए, जो भी चाहेंगे। यहाँ हम रन में गए और ये देखिए यहाँ पर आपका खुल गया, ये आपको इस कोने में, इस कॉर्नर में आप लोग को दिख रहा होगा। हम यहाँ पर डालेंगे MS वर्ड, टाइप करेंगे, MS वर्ड खोल करके देगा। हम MS एक्सेल खोल करके देंगे, MS एक्सेल खोल कर देगा। कोई फोल्डर खोजेंगे, फोल्डर खोल के देगा। कोई डॉक्यूमेंट्स खोजेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स खोज करके हमको देगा। तो यही काम है इसका। ठीक है, तो आगे देखते हैं कोडिंग क्या होता है। देखिए, ये जो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए हैं वो कोडिंग का ही कमाल है। ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ये कोडिंग का ही कमाल है, यानी कि सॉफ्टवेयर बगैर कोडिंग के कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। इसमें सिंटैक्स होता है, पानी वाला सिंटैक्स मत समझिएगा, लॉजिक होता है और संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोडिंग से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और वेबसाइट विकसित की जा सकती है, जिससे तकनीकी समाधान साकार होता है। यह नवाचार को भी प्रेरित करता है। अब देखिए कोएक्सियल केबल क्या होता है। ठीक है, कोएक्सियल केबल आप देखे होंगे कि आपके घर में जो है टीवी जो चलता है उसमें जो केबल लगा होता है, या इंटरनेट वाईफाई जो लगा होता है, या डेटा ट्रांसमिशन करने वाला हर एक सिस्टम कोएक्सियल केबल कहलाता है। कंप्यूटर के बारे में बता ही चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है, कलेक्ट करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, यह गणना करता है, विश्लेषण करता है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग तीनों तकनीक शामिल होता है, तभी वो कंप्यूटर कंप्लीट कहलाता है।
फिर जो है हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर आदेशों को नियंत्रित करने वाली क्या है, तो एक मुख्य इकाई है। यह निर्देशों को रिकॉर्ड करके आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देती है। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर के अन्य घटकों के साथ समन्वय बनाए रखती है, जिससे संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली सुचारू रूप से संचालित होती है। यह दक्षता को सुनिश्चित करता है। कट क्या होता है, तो कट कॉपी पेस्ट है ना। किसी चीज को आप माउस को जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा कट, उसके बाद लिखा आएगा यहाँ पे कॉपी, उसके बाद लिखा आएगा यहाँ पर पेस्ट, है ना। कट कॉपी पेस्ट, कट करेंगे जिस चीज को तो वहां से बिल्कुल हट जाएगा। कॉपी में क्या होता है, उस चीज को वो बनाए रखता है और दूसरे जगह भी वो मौजूद रहता है। पेस्ट मतलब कट या कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करेंगे तो सेम चीज आपका वहां पर चला जाएगा। फिर है क्रिप्टोग्राफी, है ना। क्रिप्टोग्राफी आप देखिएगा व्हाट्सएप जब खोलिएगा तो उसमें लिखा रहेगा आपका इंग्लिश में कि इनक्रिप्टेड चैट, है ना। इनक्रिप्टेड चैट ये इसलिए रहता है कि आप जो चैट करें उसका कोई दुरुपयोग ना करे, वो आप ही और जो आप उपयोगकर्ता और जो रिसीवर है उन्हीं दोनों के बीच वो कड़ी बन करके रह जाए। तो क्रिप्टोग्राफी ये सूचना का सुरक्षा करता है। यह गुप्त लेखन प्रक्रिया जिसमें संदेश को एनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। यह तकनीकी डेटा की गोपनीयता को, उसके प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए होता है। क्रिप्टोग्राफी साइबर सुरक्षा में क्या करता है, तो उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। यह आधुनिक डिजिटल युग में अत्यंत आवश्यक प्रणाली है। अब साइफर देखेंगे। साइफर क्या है, एक एनक्रिप्शन तकनीक है जिसमें आपका जो मूल संदेश है, मेन मैसेज है, उसको गुप्त रूप में प्राइवेसी में कन्वर्ट करते हैं। यह सुरक्षा प्रणाली है जो जानकारी को अनाधिकृत मतलब वैसे व्यक्ति जिसको हम जानने देना नहीं चाहते हैं उसके पहुंच से ये बचाता है। और साइफर का प्रयोग संचार में गोपनीयता को और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। यह सूचना संरक्षण में योगदान भी देता है। फिर हम बात करेंगे सीडी रोम की, है ना। सीडी रोम क्या है, तो सीडी रोम क्या है, तो रोम जो है साथियों वो रीड ओनली मेमोरी है। क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। इस पर डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, आप उसको संशोधित यानी उसको आप ठीक नहीं कर सकते। इसमें उच्च गुणवत्ता की जानकारी संग्रहित होती है, कलेक्टेड होती है। तकनीकी साहित्य, सॉफ्टवेयर वितरण और शैक्षिक सामग्री को विश्वसनीय रूप से क्या करता है, स्टोरेज करता है, जमा रखता है। यह डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम बात करेंगे फिर डेटा का। तो डेटा सूचना के कच्चे रूप को कहते हैं जो अक्षर, अंक और प्रतीक के रूप में होता है। किसमें होता है, अक्षर, अंक और प्रतीक के रूप में होता है। यह कंप्यूटर द्वारा संग्रहित, विश्लेषित और प्रसंस्कृत किया जाता है। डेटा आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए आधारशिला है जो निर्णय और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सूचना क्रांति में तत्व है। फिर हम डेटाबेस डीबीएमएस की बात करेंगे। तो डेटाबेस एक संरचित संग्रह है जिसमें संबंधित डेटा को, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से अरेंज्ड वे में रखा जाता है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी करता है और एक्सेस यानी पहुंच को नियंत्रित करता है। यह प्रणाली डेटा की तेजी से उपलब्धता, विश्वसनीयता और दक्षता को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। यह प्रबंधन को, मैनेजमेंट को सरल करता है। फिर हम कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग क्या है। तो डेटा प्रोसेसिंग साथियों एक प्रणाली है जिसमें कच्चे डेटा को क्या करते हैं, रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। यह प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक रूप से हो जाता है जिससे सूचना में रूपांतरण संभव होता है। डेटा प्रोसेसिंग व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दुनिया में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। हम बात करेंगे डेस्कटॉप का। तो डेस्कटॉप एक लैपटॉप क्या होता है कि उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, फोन को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। डेस्कटॉप आप डेस्क पर ही रख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। उसको हटा ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो डेस्कटॉप होता है।
डायल अप लाइन क्या होता है? तो डायल अप लाइन एक पारंपरिक, है ना, पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल पुराना इंटरनेट का कनेक्शन टेक्निक है। अब तो वाईफाई भी आ गया और जो है केबल वाला भी आ गया इंटरनेट, जिसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। यह कनेक्शन धीमा होता है आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन शुरुआती समय में ये बहुत महत्वपूर्ण था। डायल अप लाइन ने डिजिटल युग की शुरुआत में योगदान दिया। ये पुरानी तकनीक का प्रतीक है। फिर डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो बाइनरी संख्या पर यह कैलकुलेशन करता है। डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी क्या होता है? ये उच्च गुणवत्ता वाला डेटा को कलेक्ट करता है, इसका पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होता है डीवीडी, ठीक है। फिर डिस्क ड्राइव क्या होता है? ये पुराना चीज था, अब जो डिस्क ड्राइव का यूज बहुत कम होने लगा है। डिस्केट ये भी जो है पुराना पोर्टेबल स्टोरेज माध्यम था, जिसको फ्लॉपी डिस्क भी कहते थे, ये भी अब आउटडेटेड हो चुका है ये दोनों, ठीक है। फिर डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर का वह हिस्सा है, जैसे आपका मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है, मॉनिटर या स्क्रीन शामिल होता है। ये जो आप देख रहे हैं, आप जिस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ये भी डिस्प्ले यूनिट ही है। फिर डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम ये इंटरनेट जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं www.rathoursir.com, है ना, rathoursir.com, यही डोमेन नेम है। ये .com किसी में लिखा रहता है .org, किसी में लिखा रहता है .web, इस तरह से, क्या। चलिए अब जो है डाउनलोड क्या है? डाउनलोड तो आप जानते होंगे कि आप वीडियो को, मूवी को, पिक्चर को, इमेज को डाउनलोड करते होंगे, ठीक है। अब देखिए एमसीक्यू आप सबों के सामने है। पहला आप सबों के लिए टेस्ट है, ये आप लोग पढ़ाए हुए चीज के आधार पर उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने है कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा के स्थान को निर्दिष्ट करने वाली इकाई क्या कहलाती है? पहला है बारकोड, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है बैकअप, चौथा है ब्लूटूथ, है ना। तो चार में से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, और लास्ट में कितना नंबर आया वो भी बताइएगा, मैं देखूंगा सबका। MCQ 2 किस कंप्यूटर भाग में गणितीय और तार्किक संचालन होते हैं? बैकअप, असेंबलर, अंकगणितीय तर्क, बेसिक, ये चार ऑप्शन है, इसका उत्तर आप लोग सही सही दीजिए। तीसरा प्रश्न है कि उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है? असेंबलर, प्रमाणीकरण, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ब्राउजर, क्या होता है? इसको बताएंगे। फिर चौथा नंबर देखिएगा, किस उपकरण का उपयोग असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है? असेंबलर को, एप्लीकेशन को, ब्लूटूथ को या बैकअप को? MCQ 4 का आपका उत्तर क्या होगा बताएंगे, है ना। MCQ 5 की ओर हम लोग चलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है? एनालॉग कंप्यूटर, है ना, एंटीवायरस, बेसिक या बाइनरी? आपका उत्तर क्या होगा? सही से इसका बताएंगे। एनालॉग कंप्यूटर, एंटीवायरस, बेसिक या बाइनरी, क्या होगा? चलिएगा MCQ 6 में चलते हैं। निम्न में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा सरल और आसानी से सीखी जा सकती है? बेसिक, असेंबली भाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ALU, है ना। इसमें से चार में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका कमेंट भी करें, और लास्ट में आप इसको कॉपी में नोट करते चलें, कितना नंबर आया वो भी आप लोग बताएंगे। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, बैकअप, एड्रेस। चार में से आपका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट बताते चलिए। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मशीन के निकटतम मानी जाती है? बेसिक, असेंबली भाषा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से चारों में से जो सही ऑप्शन है उसका कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 9, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन तेजी से डेटा ट्रांसमिशन की सुविधा प्रदान करता है? ब्लूटूथ, ब्रॉडबैंड, बारकोड, बैच प्रोसेसिंग। इन चारों में से क्या है? सही उत्तर का चुनाव करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? बैकअप, बाइनरी, ब्राउजर, असेंबलर। चार में से सही उत्तर का कमेंट जल्दी से करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? GPU, CPU, रैम, रोम। GPU, CPU, रैम, रोम मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? जल्दी से बताएंगे 11 नंबर का। CDR क्या है? पुनर्लेखन योग्य CD।
या एकल बार लिखने योग्य सीडी, या रीड ओनली सीडी, या ऑप्टिकल ड्राइव? आपका उत्तर सही बताइएगा। 13 नंबर में CDRW में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? डेटा एक ही बार लिखा जा सकता है। दूसरा है डेटा को बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है। तीसरी बार डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। और चौथी बार इसमें कोई डेटा संग्रहण नहीं होता। 13 नंबर का उत्तर क्या होगा बताइएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर, कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करना? तो नियंत्रित करना। दूसरा, प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में अनुवादित करना। तीसरा, डेटा को संग्रहित करना। और चौथा, यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना। 14 का कमेंट जरूर निश्चित तौर पर जितने भी लोग देख रहे हैं वो लोग करेंगे। ठीक है, फिर देखिए 15 नंबर, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? डेटा संग्रहण को बढ़ावा देना, कंप्यूटर के आदेशों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, ग्राफिकल जानकारी प्रदर्शित करना, नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। एक छोटा सा आप लोगों से आप बात करना चाहते हैं। देखिए क्लास आपको बार बार बोल रहे हैं कि मेरे साथ मजबूरी क्या है कि मैं घर का अकेला मेंबर हूं जो सब कुछ कर रहा है, पढ़ाते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, और अभी घर में श्राद्ध कार्यक्रम है कल परसों और उसके बाद एक दिन और, यानी 10, 11, 12, तो क्लास डिस्टर्ब रहेगा। हम आपसे पहले ही माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सोमवार से क्लास गारंटी के साथ 100% जो है वो समय पर और डेली चलेगा, है ना। ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। 3 दिन किसी तरह मैनेज करिएगा, क्लास नहीं ले पाए तो नाराज मत होइएगा। ये मत समझिएगा कि धोखेबाज गद्दार हो गए या अब हम पढ़ाना नहीं चाहते, ये बिल्कुल भी आप लोग नहीं सोचिएगा। आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है इस बात का, है ना। थोड़ा सा मेरे मजबूरी को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये डिसकंटिन्यू होने का वजह हो गया मेरे दोस्त की मृत्यु और फिर मेरे भाभी माँ का मृत्यु, है ना। मेरे से 20 साल बड़ी थी, मेरी माँ के ही समान थी वो, है ना। दूसरी माँ कह सकते हैं, यही समझ लीजिए, है ना, क्योंकि भैया मेरे से साल में 20 साल 22 साल के बड़े हैं, डिफरेंस बड़ा है। तो एक पिता के समान भाई और माँ के समान भाभी थी, वो परलोक सिधार गई। तो कॉपरेट कीजिएगा साथियों, निश्चित तौर पर आपको भी इसका पुण्य का फल निश्चित। चलिए 16वां देखते हैं। इसीलिए कल परसों और उसके बाद नरसों क्लास हम नहीं ले पाएंगे। देखिए 16 नंबर, डिजिटल कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली पर आधारित होता है? दशमलव, बाइनरी, अष्टाधारी और हेक्साडेसिमल। इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे जल्दी से क्या होगा। 16 के बाद 17 नंबर, डोमेन नाम का प्रमुख कार्य क्या है? पहला है वेबसाइट का IP एड्रेस दिखाना। दूसरा है वेबसाइट की पहचान और पता प्रदान करना। तीसरा इंटरनेट कनेक्शन बढ़ाना। और चौथा डेटा का संग्रहण करना। तो 17 में से ABCD में से उत्तर आपका जो भी होगा कमेंट कीजिएगा। फिर है डिस्केट का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? उच्च संग्रहण क्षमता के लिए, पुरानी पोर्टेबल स्टोरेज के लिए, तेज डेटा प्रोसेसिंग के लिए और गेमिंग के लिए। इसका सही उत्तर फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे 18 नंबर का। उसके बाद 19 नंबर है कि क्रिप्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा संग्रहण, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, सूचना की सुरक्षा और यूजर इंटरफेस को सजाना। उसके बाद देखिए कंप्यूटर चैट से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय में संदेशों का आदान प्रदान, हार्डवेयर डिजाइन, डेटा संग्रहण का तरीका। तो 20 का ABCD में से सही उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा। चलिए 21वां नंबर है, कोएक्सियल केबल का मुख्य उपयोग क्या है? उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल का संचार, डेटा स्टोरेज, वीडियो डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर अपडेट। और आज का अंतिम प्रश्न, डाउनलोड का अर्थ क्या है? इंटरनेट से डेटा या सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में स्थानांतरित करना, कंप्यूटर से डेटा मिटाना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, डेटा को अपलोड करना। इसमें से सही उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी बता देंगे। चलिए इसका उत्तर मिलाइएगा। 1 का B, 2 का C, 3 का B, 4 का A, 5 का B, 6 का A, 7 का B, 8 का B, 9 का B, 10 का C, 11 का B, 12 का B, 13 का B, 14 का B, 15 का B, 16 का B, 17 का B, 18 का B, 19 का C, 20 का B, 21 का A, 22 का A। चलिए आप लोग का कितना स्कोर आया? 22 में से किसी ने 14 लाया तो 14/22 लिखेंगे, किसी ने यदि 13 लाया तो 13/22 लिखेंगे, किसी ने 10 लाया 10/22 लिखेंगे, किसी ने 22 लाया तो 22/22 लिखेंगे।
ये चलिए, तो अब हम लेते हैं आप सबों से विदा और मिलते हैं हम लोग फिर से कब के वीडियो में, तो कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल तो नहीं ही मिल पाएंगे, अब हम लोग सीधा जो है सोमवार को मिलेंगे और उसके बाद से क्लास लगातार चलेगा, धुआंधार चलेगा। 3 दिन के लिए मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद।